वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि हमारा मराठी पोर्शन पूरा हो चुका है, तो अब हमारे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं बच्चों, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो चाहती हूँ मैं कि आपका ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट हो जाए विद राइटिंग स्किल्स। ठीक है बच्चों? तो देखो, राइटिंग स्किल्स बच्चों जैसे कि हमारे जो सिलेबस होते हैं ना उनसे ही ली जाती है। ठीक है? जैसे कि इस पे आइस पत्र है तो मदर, तो आई पे निबंध लिखने के लिए आएगा। ठीक है? भारत पे है तो भारत पे लिखने आएगा। ठीक है बच्चों? तो इसी से रिलेटेड रहते हैं हमारे सिलेबस में से कंपोजिशन। ठीक है बच्चों? चलिए हम ग्रामर सीखते हैं बड़े आसान से, इजी वे में, और जल्दी से जल्दी फटाफट हम लोग ग्रामर कर लेते हैं बच्चों। चलिए आते हैं। देखो बच्चों, जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ द स्पीच होता है ना बच्चों, बहुत ईजी है बच्चों। जैसे कि हमारे इंग्लिश में होता है पार्ट ऑफ द स्पीच। पार्ट ऑफ द स्पीच जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे कि नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है? फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, है ना? तो ये होता है। तो इसी तरह से इसमें भी दो पार्ट में है बच्चों। एक तरफ विकारी है और एक तरफ अविकारी। समझिए बच्चों, देखिए ये विकारी। विकारी में क्या क्या आएगा? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब और एडजेक्टिव्स। ठीक है बच्चों? अविकारी में आएगा बच्चों क्रिया विशेषण। ठीक है? उभयानवी अव्यय। ठीक है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है बच्चों, समझ गए? ठीक है, इसमें शब्द योगी अव्यय नहीं ऐड किया है, तो आपको मैं बता दूंगी बच्चों सेपरेटली। ठीक है, चलिए आते हैं विकारी शब्द पर। नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, वस्तु हो सकता है, प्राणी हो सकता है, जगह हो सकती है, किसी का भी नाम हो जाएगा। जैसे कि राम, ठीक है, शाला, कोई भी नाम है उसे कहते हैं नाम। ठीक है? सर्वनाम, सर्वनाम मतलब बच्चों जो कि जो नाम की जगह पे हम यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, आई, यू, वी। इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, बिल्कुल मराठी में मी, तू, तो, ते, मी, मैं, है ना? तो लड़के के लिए होता है ती, फीमेल के लिए होता है आपण, हम, आम्ही। ठीक है? और क्रियापद, एक्शन, एक्शन से येणे, जाणे, खेळणे, लिहिणे, वाचणे। ठीक है? तो रीड, राइट आता है ना, कैच, पुल, पुश, ये सब हमारे वर्ब्स है। ठीक है बच्चों? विशेषण, एडजेक्टिव्स, जैसे की नामाची विशेषता, मतलब चांगला आहे, मोठा आहे। ठीक है? माझी शाळा खूप सुंदर आहे। ठीक है बच्चों? ये थे हमारे विकारी बच्चों, आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अविकारी पर। ये अविकारी में क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण अव्यय। ये जो फर्स्ट वाला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स क्रिया मतलब होता है काम, विशेषता। अब काम की विशेषता क्या होती है? काम कहाँ होता है, काम कब होता है, और काम कैसे होता है। ठीक है बच्चे? जैसे कि प्लेस बताएगा, ठीक है, और आपका टाइम बताएगा, समय बताएगा, और तीसरा ये बताएगा कि काम कैसे हुआ है। ठीक है? जैसे कि हड़ू हड़ू हुआ है, चटकन हुआ है। ठीक है? अचानक हो गया है, इथे तिथे। समझ गए बच्चों? ये स्थल बताएगा, ये काल बताएगा, समय बताएगा, ये प्लेस बताएगा, और ये आपका काम कैसे हुआ ये बताएगा। इसे हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं, शब्द योगी अव्यय भी कहते हैं। ये जो है ना बच्चों, इसको हम शब्द योगी अव्यय भी कहते हैं। ठीक है? ये है प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों? ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है? प्रीपोजिशन। इंग्लिश में से प्रीपोजिशन कहते हैं और मराठी में शब्द योगी अव्यय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटे उभयानवी अव्यय। ये बताता है कंजक्शन। ये क्या है बच्चों? कंजक्शन। जैसे कि हम दो क्लाउज के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में हम कंजक्शन ऐड करते हैं ना, आणि, पण, परंतु, किंवा, अथवा, म्हणून। ठीक है? इसको कहते हैं उभयानवी अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क बच्चों, जवा, अरे, ओ, छे। ठीक है? शाबाश। ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा विकारी अविकारी। ठीक है बच्चों? स्कूल में आपको जब इस पे क्वेश्चन आए तो आप प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। आप एक फाइल बना लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी डेटाज है ना, जितने भी आपके राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, जो भी है ना, आपकी फाइल में आपके सेव रहेगी।
क्योंकि आप जब बुक में लिखते हैं बच्चे, जब वो बुक फुल हो जाती है ना, तो हम उसे अपने पास नहीं रखते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए वो कभी-कभी थ्रो आउट हो जाती है। तो ये जो आपका डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है होगी ना, जो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत काम में आएगी, एक फ़ाइल बना लीजिए बच्चों, उसी में सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स लिखिए, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंक्चुएट द फॉलोइंग, मीन्स विराम चिन्ह। क्या कहते हैं इसे बच्चों? विराम चिन्ह। यहाँ लिखा है विराम चिन्ह, हाँ, ये रहा बच्चों विराम चिन्ह, ठीक है? एग्जाम में आपके विराम चिन्ह जरूर पूछा जाएगा। तो विराम चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये बच्चों विराम चिन्ह की कुछ साइंस है, ठीक है? तो देखिए विराम चिन्ह में पूर्ण विराम है, स्वल्प विराम है, प्रश्न चिन्ह है। इसकी भी आप नोट्स बना लीजिए और अपनी फाइल में ऐड कर दीजिए बच्चे, ताकि एग्जाम से पहले पहले आप फौरन देख के इसको जा सके। चलिए बच्चों, इनफॉर्मल लेटर पे आते हैं। ये एक बेटी ने अपने डैडी को लिखा है बच्चों। आप डैडी की जगह बाबा भी लिख सकते हैं, वडील भी लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्कार, ठीक है? मी इथे ठीक आहे, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम्ही ही ठीक असाल अशी आशा करते. आप भी ठीक होगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ. माझा अभ्यास चांगला चालू आहे. मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है. शाळेत मला सर्व विषय आवडतात. शाळे के मेरे सारे विषय मुझे बहुत पसंद आते. माझा मैत्रिणी सोबत मी नेहमी खेळते आणि गप्पा मारते. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती भी रहती हूँ. आई माझी खूप काळजी घेते. मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखते. तुमची खूप आठवण येते. आपकी बहुत याद आती डॅडी. तुम लवकर घरी या. आप जल्दी से घर आ जाएं. आपण सर्वजण मिळून फिरायला जाऊ. घूमने के लिए जाएंगे. तुमची प्रकृती चांगली असू घ्या. आप अपना ख्याल अच्छे से रखिए. वेळेवर जेवण करा. टाइम पे खाना खाएं. तुमच्या उतारीची मी वाट पाहते आहे. तुम्हारे जवाब का मैं इंतजार कर रही हूँ. ठीक है? तुमची लाडकी मुलगी रिया. चलिए बच्चों, निबंध पे आते हैं। माझा भारत महान, ये विषय पे निबंध लिखने के लिए आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहले लाइन को ट्रांसलेट करके देते हैं बच्चों। भारत जो मेरा देश है बहुत महान है, और दूसरा है कि हमारे भारत बहुत पुरानी इसकी संस्कृति है, इतिहास बहुत पुराना है, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। इतने अनेक भाषा, यहाँ पे बहुत भाषा, जाति के धर्म, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं बच्चे, बहुत सारे जाति के लोग हैं, और यहाँ के लोग सब एक दूसरे के साथ सन मीन्स फेस्टिवल, एक दूसरे के फेस्टिवल बहुत उत्साह से प्यार से मनाते हैं। भारत का इतिहास त्याग है, बलिदान है, ठीक है? छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल जैसे महान लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। बच्चों, क्षेत्रीय प्रधान देश है, भारत का अवकाश संशोधन है, ठीक है? हम लोग ने तंत्र ज्ञान, हमने बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं बच्चों। आज हमारा भारत देश टेक्नॉलॉजी में बहुत आगे है। भारत तिरंगा ध्वज आपल्याला एकतेचे, शांतीचे आणि संदेश देते हैं, ठीक है बच्चों? गंगा यमुना नदियां जैसी है हमारे यहाँ पे, वो बहुत सारे, हम बहुत खुशकिस्मत है बच्चों कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। स्वच्छता है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप इसमें से कुछ भी जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं बच्चों, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर। ठीक है बच्चों, अब सो हमने हमारा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए बच्चों। बच्चे, ये था हमारा वाक्य प्रकार, ठीक है? फिर यहाँ पे था हमारा पार्ट ऑफ द स्पीच, विकारी अविकारी, ये था डैडी के लिए पत्र, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। ये मेरी मम्मी, माझी आई, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। माझा भारत महान, इसके भी फ्यू लाइंस आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, होप सो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा राइटिंग स्किल्स, हमारा ग्रामर, मराठी का ऑलमोस्ट पोर्शन जो यूनिट टेस्ट में आने वाला है बच्चों, वो हमारा कवर हो चुका है। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरा चैनल आपको पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल लर्न विद जिया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।